फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। और अहम खबर है, इजराइल में ईरानी मिसाइल हमले नाकाम किए गए हैं। बराक एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराई गई मिसाइलें। जंग में पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। तो ये देखिए इजराइल किस तरह से अब ईरानी मिसाइल अटैक्स को नाकाम कर रहा है। पहली बार बराक एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए ईरानी मिसाइलें मार गिराई गई। तो बम बारूद बरसाना आसान काम नहीं। इजराइल केवल फ्यूल और हथियारों पर रोजाना 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि इजराइल ईरान के मिसाइल हमलों से बचने के लिए कितना खर्च कर रहा है और कौन से हथियार रक्षा कवच की भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल दाग रहे हैं। धमाका होता है, आग और धुआं उठता है और तबाही के सिवा कुछ नहीं बचता। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जंग की बड़ी कीमत चुकानी होती है। इजराइल ईरान से बचाव में ही अरबों रुपए फूंक रहा है। इंटरसेप्टर पर ही रोज 200 मिलियन खर्च किए जा रहे हैं। कह सकते हैं कि ईरान के मिसाइल प्रहार को रोकने के लिए इजराइल ने महंगी दीवार खड़ी की है। मिसाइल इंटरसेप्शन खर्च पर नजर डालें तो रोजाना 2,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम इसमें सबसे अहम है, जो नजदीकी हमलों के खिलाफ कारगर साबित होता है। इसके एक मिसाइल की कीमत 83 लाख रुपए होती है। वहीं एरो डिफेंस सिस्टम की बात करें तो बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से बचाव के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक एरो डिफेंस सिस्टम की कीमत 25 करोड़ रुपए होती है। जानकारी के मुताबिक डिफेंस सिस्टम के लिए मदद अमेरिका से मिल रही है। इजराइल से यूएस को सालाना 4,500 करोड़ की फंडिंग की जाती है। इसी बीच खबर है कि एरो सिस्टम का स्टॉक तेजी से घट रहा है, जो इजराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। अब ईरान से चल रहे युद्ध में इजराइल हर दिन करीब 2 अरब 70 करोड़ शेकेल यानी लगभग 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। और ईरान अब इजराइल के परमाणु प्लांट पर भी हमले करने से बाज नहीं आ रहा है। इजराइल के डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की कोशिश की गई। ये तस्वीरें हैं डिमोना परमाणु प्लांट पर हमले की, जो इजराइल का एक अहम प्लांट है। जानकारी के मुताबिक ईरान लगातार इस प्लांट को उड़ाने के लिए टारगेट कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इजराइल की डिमोना परमाणु संयंत्र की रक्षा में अमेरिकी एयर डिफेंस को तैनात किया गया है, जो लगातार ईरानी हमले को नाकाम कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि डिमोना परमाणु साइट आखिर ईरान के टारगेट पर क्यों है। जानकारी के मुताबिक डिमोना इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम का बड़ा केंद्र है, जो नेगेव में स्थित है। डिमोना परमाणु संयंत्र में 1958 से निर्माण शुरू कर दिया गया था और पहली बार 1973 में परमाणु वैज्ञानिकों को सफलता मिली थी। सैटेलाइट तस्वीरों से मिली जानकारी पर गौर करें तो पता चलता है कि डिमोना परमाणु साइट पर 5 साल से निर्माण में तेजी आई और इसके बाद इजराइल के पास 90 से ज्यादा परमाणु हथियार यहाँ तैयार कर रखे गए हैं। आपको बता दें कि 13 जून को इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया और ईरानी सैन्य कमांडरों के अलावा ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों का खात्मा कर दिया, जिसके बाद ईरान की बौखलाहट बढ़ गई, जो डिमोना पर हमले से जाहिर हो रही है। और ईरान के साथ साथ अब चीन भी सामने आ गया है। खबर है कि चीन ने ईरान की मदद के लिए 3 कार्गो विमानों के जरिए हथियारों की बड़ी खेप भेजी है। इजराइल ईरान युद्ध में भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। ईरान की मदद के लिए चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई करने में जुटा है। इस बीच चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल पर आरोप लगाया कि नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़े हैं। इजराइल ईरान जंग का अंत होना चाहिए। चीन मध्य पूर्व में शांति चाहता है। गौर करने वाली बात यह कि चीन एक तरफ इजराइल को नसीहत दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान को सैन्य मदद दे रहा है। हमलों के बीच ईरान के लिए चीनी बोइंग 747 उड़ानों ने सवाल खड़े किए। खबर के मुताबिक 14 जून से कम 5 बोइंग 747 चीन से ईरान की ओर उड़ान भर चुके हैं। द डेली टेलीग्राफ के हवाले से चीन ईरान के सैन्य गठजोड़ पर एक जानकारी आपको बताते हैं। जिनपिंग की सेना ईरान की मदद के लिए 3 मालवाहक विमान रवाना कर चुका है और इसकी ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपॉन्डर बंद कर रखे हैं। बताया जाता है कि मध्य एशिया में पहुंचते ही विमान गायब कर दिए गए हैं। विमान में भारी सैन्य उपकरण होने की आशंका जताई जा रही है। खबर है कि 13 जून के हमले के बाद ये चोरी छिपे से हथियार पहुंचाए गए हैं। इजराइल ईरान के बीच 8 दिनों से बारूदी घमासान जारी है। दोनों देशों के बीच स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। इस बीच चीन युद्ध की आग में घी डालने का काम कर रहा है।
तो ईरान लगातार इजराइल पर मिसाइलें बरसा रहा है और ऐसे में वॉर जोन में, इजराइल के वॉर जोन में मौजूद है TV9 भारतवर्ष की जाबाज टीम। सीधे आपको इजराइल के पवित्र स्थल यरूशलेम लिए चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी मनीष झा मौजूद हैं इजराइल की कैपिटल से। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, यरूशलेम को लेकर भी खबरें सामने आई थी कि कुछ हमले यहां पर भी हुए हैं, हालांकि ज्यादा नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। ताजा अपडेट वहां पहुंचकर आपको क्या मिली, क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जेरूसलम इजराइल के लिए या फिर इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए कितना महत्वपूर्ण शहर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी अगर आप देखें कि ईरान के मिसाइल हमले में कम से कम जेरूसलम पर कम प्रभाव पड़ा है, कुछ एक शुरुआती दिनों को छोड़ दिया जाए तो अमूमन देखा यह जा रहा है कि जैसे तेल अबीब या हाइफा या बेरशेबा के तुलना में जेरूसलम में अपेक्षाकृत जो है ईरान मिसाइल दागने से परहेज कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज का दिन बेहद खास है, वो इसलिए क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। जुमे की नमाज जब अल-अक्सा मस्जिद में अदा की गई, उसके बाद अब यहूदियों के लिए जो उनका साप्ताहिक पवित्र दिन है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर के बाद, साबत, जिसमें कि शुक्रवार की शाम से लेकर और रविवार की सुबह तक वो उपवास रखते हैं या फिर वो अपने धार्मिक परंपरा के अनुसार पालन करते हैं। और इसी वजह से इस वक्त जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो इस जो पुराने शहर के सबसे उस इलाके में आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके बावजूद कि जब ईरान के साथ इजराइल की जंग चल रही है, लेकिन इस वक्त अगर मैं आपको ये कैमरे पर दिखा दूं तो यहाँ क्या हालत है। सबसे बढ़कर थोड़ा सा रोहित आगे बढ़िए, देखिए, इसे अगर मैं तुलना करूं तो पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक का जैसे मार्केट है उस तरीके का मार्केट यहाँ पर देख सकते हैं। और हजारों की संख्या में अभी यहूदी लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद साबत शुरू होगा तो वो अपने खाने पीने का सामान स्टोर करके 2 दिन तक के लिए रखेंगे। अगला 2 दिन कोई कामकाज नहीं होता है, वो प्रार्थना करते हैं, घर में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी कोशिश होती है कि फ़ोन के बगैर रहा जाए या फिर मशीन और दूसरी तरह की जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीज़ है उनके थ्रू उनसे अलग रहा जाए। लेकिन साबत के दिन यानी शनिवार का एक खास महत्व ये भी है कि अक्सर इजराइल के दुश्मन शनिवार को ही इजराइल को टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे में जब ईरान के साथ जंग हो रही है तो इस शनिवार को भी लेकर तमाम तरह की चिंताएं चल रही है। वो इसलिए भी क्योंकि शनिवार को अगर आप कहें तो ये थोड़े रिलैक्स रहते हैं, ये उस दिन थोड़े धार्मिक तौर पर जो है सो ज़्यादा इंगेज रहते हैं बजाय कमर्शियल तौर पर या बजाय प्रोफेशनल तौर पर। और इसीलिए आपको याद होगा कि 7 अक्टूबर को भी हमास के हमले शनिवार की सुबह हुए थे और फिर शनिवार की सुबह एक और सुबह आ रही है। तो ऐसी स्थिति में जबकि लगातार 2 दिन से ईरान के मिसाइल सुबह सुबह दहला रहे थे तो शनिवार की सुबह कैसी होगी इजराइल के लिए, ये वाकई में चिंता की बात होगी। लेकिन इन सब के बीच में जो यहूदी लोग हैं वो अपना कामकाज कर रहे हैं, अपनी धार्मिक परंपरा का पालन कर रहे हैं और उन्हें विश्वास है कि इजराइल की सेना और सरकार ईरान के मिसाइल हमले से उन्हें बचा ही लेगी। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ सीधे यरूशलेम से जुड़ने के लिए और ये अहम जानकारियां हमें देने के लिए। लगातार इजराइल के तमाम इलाकों को ईरान मिसाइल अटैक के जरिए निशाना बना रहा है और ये सिलसिला जारी है। इजराइल की तरफ से भी रिटेलिएशन हम होते हुए देख रहे हैं। युद्ध से जुड़ी तमाम अहम खबरों पर आगे भी आपको अपडेट देंगे। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।